पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा स्वर क्या हैं और इसको लिखने का क्या नियम है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दो व्यंजनों के बीच स्वर कैसे लगाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलो आओ शुरू करते हैं। दो व्यंजनों के बीच स्वर। पहला इसका नियम है, दो व्यंजनों के बीच जब प्रथम और द्वितीय स्थान का स्वर आता है तो उसको यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात लगाया जाता है। जब पहला स्वर पहले स्थान का आता है तो व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर लिखते हैं। जैसे काम, तो का अब हम लाइन से ऊपर लिखेंगे और मैं और स्वर कै के नीचे लगाएंगे, क्योंकि आ का स्वर जो है वो कै के बाद है। इसी तरह से रात, रै लाइन से ऊपर, तय और आ का स्वर रा के फर्स्ट स्थान पे यहाँ लगाएंगे नीचे। इसी तरह से को में, कै और मैं, ओ का डैश स्वर कै के नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये कै के बाद आ रहा है। अगला, जब पहला स्वर दूसरे स्थान का आता है तो व्यंजन रेखा को लाइन पर लिखते हैं और स्वर रेखा के दूसरे स्थान पर लगाते हैं। जैसे मेल, अब मैं हम लाइन पर लिखेंगे और लें और ए का स्वर मैं के नीचे सेकंड स्थान पर लगाएंगे, बिंदु स्वर। इसी तरह से लोक, ले लाइन पर और कै और ला के नीचे सेकंड स्थान पे ओ का डैश स्वर लगाएंगे। इसी तरह से रेत, रे लाइन पर और तय और रा के बाद नीचे सेकंड स्थान पे ए का स्वर लगाएंगे। आगे जब तीसरे स्थान का स्वर आता है तो उसे पहले व्यंजन पे ना लगा के अगली व्यंजन रेखा के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। यदि पहला स्वर तीसरे स्थान का आता है तो व्यंजन रेखा को काटते हुए लिखा जाता है और स्वर को अगली व्यंजन रेखा के तीसरे स्थान पर लिखते हैं। जैसे हमने लिखा वित, अब वह लाइन काटते हुए और तय लाइन पर। अब ई का स्वर जो है ता के इस साइड लगाएंगे, क्योंकि ये ता से पहले है। इसी तरह से दीप, दा लाइन काटते हुए और पै, अब ई का स्वर पा के इस साइड लगाएंगे, क्योंकि ये स्वर हमारा दा का है। इसी तरह से लिखा हमने दिला, दा लाइन काटते हुए और ला के ऊपर प्रथम स्थान का स्वर लगा हुआ है, तो यहाँ ला के फर्स्ट स्थान पे हम आ का स्वर यहाँ लगाएंगे और ई का स्वर ला के थर्ड स्थान पर ऊपर लिखेंगे। ठीक। अब आगे कैवर, मैं और ना और अंग, इनको कभी भी लाइन काट कर नहीं लिखते, चाहे ये तीसरे स्वर से जुड़े हुए हों। इनको हम लाइन काट कर तभी लिखते हैं जब इनके बाद वाली रेखा नीचे से ऊपर जाने वाली होती है। जैसे हमने लिखना किला, तो कै लाइन से नीचे लिखेंगे और ला फिर ऊपर की तरफ लिखेंगे। ला के ऊपर प्रथम स्थान का स्वर है, तो ला का प्रथम स्थान हमारा ये है और की का स्वर ला के थर्ड स्थान पर ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये स्वर हमने ला से पहले पढ़ना है। इसी तरह से कूल है, का लाइन काटते हुए और ला और ऊ का स्वर ला के ऊपर डैश स्वर लगेगा। इसी तरह से खिला, खा लाइन काटते हुए और ला पे प्रथम स्थान का स्वर है, इसको यहीं पर लिखेंगे और जो थर्ड स्थान का स्वर है खा का, वो ला के ऊपर लिखेंगे। ठीक। अब आगे, यदि रेखा शब्द की सभी पड़ी रेखाएं हैं तो पहला स्वर द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर होने पर उन्हें लाइन पर ही लिखा जाता है। जैसे हमने लिखना है नेक, तो नै लाइन पर और कै, अब ना के नीचे लगाएंगे ए का स्वर,
सेकंड स्थान पे। इसी तरह से नीम है, ना लाइन पर और माँ। ना पे थर्ड स्थान का स्वर लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको लाइन काट कर नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद वाली रेखा नीचे से ऊपर जाने वाली नहीं है। इसको हम लाइन पर ही लिखेंगे, लेकिन स्वर को यथा नियम अपने स्थान पर लगाएंगे। तो ई का स्वर माँ के ऊपर थर्ड स्थान पे यहाँ लगेगा। इसी तरह से हमने लिखना है कूक, तो ये का और का दोनों लाइन पर ही आएंगे और जो ऊ का स्वर है का के ऊपर लगाएंगे डैश स्वर। फिर यदि कोई रेखा शब्द किसी पड़ी रेखा से आरंभ होता हो और उसका पहला स्वर प्रथम स्थान का है, तो पहली नीचे की ओर लिखी जाने वाली जुड़ी रेखा लाइन के ऊपर ही रहेगी। जैसे हमने लिखना है काट, तो का लाइन से ऊपर और टा लाइन से ऊपर ही रहेगा, और आ का स्वर का के हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे। इसी तरह से गात है, गा लाइन से ऊपर, ता भी लाइन से ऊपर ही रहेगा, और आ का स्वर गा के नीचे लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे। इसी तरह से मानता है, ये मैं, ने और ता के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है वो यहाँ लगेगा, और माँ के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर माँ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे लिखेंगे। किंतु पहला स्वर द्वितीय स्थान के होने पर जुड़ी हुई नीचे की ओर की रेखा लाइन पर ही टिकी रहेगी। जैसे हमने लिखना है गोप। अब गा को वैसे तो लाइन पर लिखना चाहिए क्योंकि सेकंड स्थान का स्वर है, बट इसके बाद वाली रेखा ऊपर से नीचे आने वाली है, तो हम गै लाइन से ऊपर ही लिखेंगे और पा लाइन पर लिख देंगे। और गै के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है ओ का, तो गै के यहाँ बीच में लगाएंगे हम ओ स्वर। इसी तरह से नेता है, नै लाइन से ऊपर रहेगा और ता लाइन पर आएगा। ता के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है यहाँ पे लगेगा, और नै के ऊपर सेकंड स्थान का स्वर है वो ना के नीचे यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से खेद है, खे लाइन से ऊपर और दा लाइन पर आ जाएगा। अब खे के ऊपर स्वर जो है सेकंड स्थान का है, तो खा का सेकंड स्थान हमारा हुआ ये। अब ए का स्वर हम लगाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से पड़ी रेखा का पहला स्वर यदि तीसरे स्थान का हो और जुड़ी हुई रेखा नीचे की ओर या ऊपर की ओर लिखी जाने वाली हो, तो रेखा को लाइन काटते हुए लिखेंगे। जैसे हमने लिखना मूल, माँ के ऊपर अब थर्ड स्थान का स्वर है और जिसके बाद वाली रेखा है वो नीचे से ऊपर जाने वाली है, तो अब हम माँ लाइन से नीचे लिखेंगे और ला फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊ का स्वर ला के ऊपर थर्ड स्थान पे लगेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि रेखाओं के स्थान 3 होते हैं, तो जब 2 रेखाएं मिली हैं तो अब माँ का थर्ड स्थान जो है जहाँ पे ला रेखा समाप्त हुई है वो उसका थर्ड स्थान बनता है। तो इसी तरह से हमने ऊ का स्वर ला के ऊपर लगाया, क्योंकि हमने ला से पहले पढ़ना है ऊ का स्वर। अगर माँ ला के बाद होता तो हम ला के नीचे लगाते। इसी तरह से कूद है, का लाइन से ऊपर और दा लाइन काटते हुए नीचे लिखेंगे, और ऊ का स्वर दा के इस साइड लगाएंगे क्योंकि ऊ का स्वर दा से पहले है। इसी तरह से खुदा, खा लाइन से ऊपर, दा लाइन काटते हुए, अब खा को बीच में से काट दो, दा के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ऊ का स्वर दा के इस साइड लगाएंगे क्योंकि ये हमने दा से पहले पढ़ना है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करना और कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।